हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न साइंस का पहला जो चैप्टर है आपका, जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उससे जुड़ा हुआ लेकर के आया। 3 प्रश्न यहाँ पे मैं हल करा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जो बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, इसलिए इसको भूलिएगा मत, एकदम रेडी कर लीजिएगा। तो चलिए आपको समझाते हैं एक एक बार। अभी भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए दशहरा चला गया, दिवाली आने वाला है, तो थोड़ा मन से पढ़ा करिए। इसके बाद समय धीरे धीरे कैसे ख़त्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका बोर्ड का टाइम आ जाएगा। तो क्या होता है ना कि जैसे बहानेबाजी क्या होता है ना, देखिएगा बड़ा सा टंकी हो, अगर इसमें एक छोटा सा सुराख हो जाए ना तो पूरी टंकी का पानी एक एक बूंद से खाली हो जाता है। ठीक वैसे हम लोग होते हैं, अगर हम बहाना बनाना शुरू कर दिए ना तो एक एक बहाना बनाते रह जाएंगे और पूरा समय बीत जाएगा, कब ख़त्म हो जाएगा हमको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं आज आपको यहाँ पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए आपसे जुड़ा हुआ, ये बता भी चुका हूँ एक बार। तो यहाँ देखिए, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो ध्यान से देखिए क्यों किया जाता है। क्योंकि तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के साथ मिलकर विकृत गंधिता उत्पन्न करते हैं, जबकि नाइट्रोजन ऐसा नहीं कर पाता। जैसे समझिएगा कि जब तेल और वसा, यानी वसा जो फैट वगैरह होते हैं, डालडा वगैरह होता है, रिफाइन वगैरह होता है, तेल वगैरह होते हैं, तो इनको अगर खुले में रखा जाए ना तो ऑक्सीजन के साथ मिल करके वो क्या करते हैं, उनके साथ बदबू आने लगता है। जैसे देखिएगा पुराना वाला अगर आपके घर बोतल होगा तेल का, तो उसे आप देखिएगा ना उसमें से कितनी दुर्गंध आती है। और खाना भी अगर मान लीजिए कोई चीज़ आप पकौड़ा तल के कुछ दिन रख दीजिए और फिर उसको नाक तक लेके जाइए, बहुत दुर्गंध आती है, मतलब उसका हाइड्रोजनीकरण हो जाता है और ऑक्सीजन के साथ और नम वायु के साथ मिलने से ये घटना होती है। इसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। तो वही कह रहा है कि मिलकर विकृत गंधिता होती है, यानी मतलब बहुत बदबूदार उसमें से दुर्गंध आती है और वो चीज़ खराब हो जाता है, उसे खाना भी नहीं चाहिए, पेट वगैरह बहुत नुकसान करता है। एक चीज़ और बता दें, अगर आप दुकान पे कोई चीज़ खरीद के खाते हैं तो मत खाइएगा, क्योंकि दुकान की चीज़ें जो होती है ना, क्या होती है कि वो एक ही तेल में देखिएगा वो पकौड़ा भी तल देता है, उसी में आपका जलेबी भी बना देगा दुकानदार। वही तेल कई दिनों तक उसमें दूसरा तेल डालता जाएगा, पुराना वाला तेल वही रहता है, और इस तरह से उसमें से तली भुनी चीज़ें आप खाएंगे। जिस दिन तक आपका पेट मजबूत है ठीक है, जिस दिन कमज़ोर हुआ उस दिन से आप हमेशा डॉक्टर के पास इलाज करवाते रह जाएंगे और आप परेशान रहेंगे। इसलिए दुकान की चीज़ें अगर संभव हो तो मत खाया करिए, क्योंकि वहाँ हाइड्रोजनीकरण हो जाता है, तेल पुराना हो जाता है। देखिएगा कभी भी हलवाई के कढ़ाई का तेल ख़त्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो उसी में बार बार रिप्लेस करता रहता है, उसी में डाल करके तलता रहता है और वो ख़त्म है, और वो बहुत नुकसान करता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, जबकि नाइट्रोजन ऐसा नहीं कर। नाइट्रोजन क्या करता है कि जब चिप्स वगैरह क्या किया जाता है, जब पाकिट में रखा जाता है ना, तो नाइट्रोजन को क्या किया जाता है, उस चिप्स वाले पाकिट में भर दिया जाता है, ताकि बाहर से हवा उसका अभिक्रिया न कर पाए और उसका हाइड्रोजनीकरण नहीं हो पाए और उसमें दुर्गंध और उसकी नमी न खत्म हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। अतः चिप्स आदि बनाने वाले चिप्स की थैली नाइट्रोजन गैस भरकर वायु रोधी कर दे, ताकि थैली में कोई भी ऑक्सीजन न और खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण न हो पाए। ठीक है ना, वहाँ पे ऑक्सीकरण मतलब कि वहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो ठीक ठाक है। लेकिन देखिए पाकिट वाली भी चीज़ खानी चाहिए ना, तो आपको बता दें उस पर लिखा होता है कि बिफोर मंथ इतना दिन यूज करना है, यानी कि कितना दिन महीने तक आप यूज कर सकते हैं, उस पर लिखा होता है। 6 महीना मिनिमम 4 महीना तक होता है बिस्कुट वगैरह चिप्स वगैरह आप खरीद। उसके ज़्यादा होगा ना तो वो समझिए वो खराब होगा, उसका हाइड्रोजनीकरण तेल का हो चुका होता है, तो उसे नहीं खाना चाहिए। चलिए अब इसको देखते हैं। दूसरा प्रश्न का क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि संक्षारण को उदाहरण देकर समझाइए। आपको इसके पहले एक बार बता चुका हूँ संक्षारण क्या होता है। संक्षारण जैसे क्या होता है ना, देखिए यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, धातु का अभिकारकों द्वारा यौगिकों में बदलकर नष्ट होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे को नम वायु में डाल देने से वह नम वायु से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। यह आयरन ऑक्साइड ही आयरन पर जंग के रूप में परत बना लेता है। इस आयरन के गुण आयरन के गुणों से भिन्न होते हैं। जैसे समझिए कि वो आयरन ऑक्साइड बना लेता है, यानी कि वो क्या बनाते हैं, FeO2, ये आयरन ऑक्साइड बना लेता है। लोहे का जंग, इसको जंग बोलते हैं। देखिए ये क्या है आपका
जंग है। जंग माने मूर्छा है, आप लोग देखे होंगे मूर्छा होता है जब कोई लोहे की यानी धातु की आयरन अगर हम उसको खुले में रख देते हैं, वहाँ पे अगर जल ओल गिरे, पानी ओनी, नम, शीत वगैरह, ओस ओस, बारिश ओरिश, तो वो क्या हो जाता है, हवा और जल से ऑक्सीकृत हो जाता है और बहुत तेज अभिक्रिया करता है, तो लोहे के ऊपर एक परत बन जाती है जो लोहे का क्षय होने लगता है। और इसी मूर्छा और क्षय को हम कहते हैं लोहा का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो गया और लोहे पे जंग लग गई, मूर्छा लग गया, उसका संक्षारण हो गया। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे संक्षारण क्या कहलाता है। अब हम आते हैं निम्नलिखित, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी गया है कई बार ये, कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ कारण देते हुए लिखिए। आप यहाँ देख रहे हैं एक रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, आपको ये बताना है कि इसमें कौन अपचायक है और कौन सा ऑक्सीकारक है। यहाँ यही ना पूछा जा रहा है कि ऑक्सीकारक कौन है और अपचायक कौन है, ये दो चीज़ आपसे पूछे जा रहे हैं। तो क्या इसमें आप कैसे ढूंढेंगे, नीचे मैंने उसका आंसर भी लिखा हुआ है लेकिन आपको मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए जब इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जैसे यहाँ देखिए कापर जो है ना, कापर क्या कर रहा है, प्लस प्लस त्याग करके यहाँ पर से इसको Zn को दे दे रहा है। Zn यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन ये प्लस जो है किसको दे दिया, Zn को दे दिया। तो ये Zn ले लिया, तो अब क्या हुआ, किसके पास त्याग हुआ, यानी कि ये धन त्याग दिया, यानी देखो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वह अपचायक है और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कौन त्याग रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है, देखो ये Zn है ना, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और धन को ग्रहण कर ले रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन त्याग करके, यानी इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस त्याग करके क्या ले लिया, Zn प्लस। जब माइनस ये त्याग दिया, यहाँ माइनस अपना त्याग दिया और क्या ले लिया, यानी इलेक्ट्रॉन, माइनस समझो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके इसने क्या हासिल कर लिया, प्लस। तो वो क्या कहलाएगा, देखो अपचायक। जो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और प्लस को ले लिया, देखो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ देखो कुछ था, कुछ नहीं था। अब यहाँ पर वही चीज़ उल्टा हो जाएगा कि जो क्या किया कि प्लस को त्याग दिया और माइनस को ले लिया, यानी इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इधर क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या त्याग दिया, प्लस। तो यहाँ पर देखो वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, यानी ये कापर क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, प्लस को त्याग दिया, तो वो क्या कहला रहा है, ऑक्सीकारक। तो अब आप समझ गए होंगे, एक बार और आपको समझा देते हैं कि यहाँ Zn क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बना रहा है। Zn क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बना रहा है, इसलिए वो क्या कहलाया आपका, देखिए अपचायक। Zn यहाँ अपचायक, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा धन को ग्रहण करेगा वो अपचायक, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और धन को त्यागता है वो कहलाता है ऑक्सीकारक। तो इसी तरह का अगले वीडियो में मैं आपके साथ और लेकर के प्रश्न आऊँगा, जो अब ये तो अति लघु उत्तरीय का, इसके बाद मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर के आऊँगा इसी चैप्टर का 1 या 2, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त होगा, दूसरा स्टार्ट होगा, अम्ल क्षार एवं लवण। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा परीक्षा के टाइम तक लगा रहूँगा और आप भी मेहनत करते रहिए, जिम्मेदारी समझ के मेहनत करिए, क्योंकि ये काम कंटिन्यू होता है, एक दिन नहीं होता है। रोज़ बहाना मत बनाइए कि आज हमको सोना है तो हम नहीं पढ़ेंगे। देखिए रोज़ सुबह आप उठते हैं 4 बजे, अलार्म लगाते हैं, लेकिन उठते हैं 6 बजे। माँ बाप ज़बरदस्ती आपको स्कूल भेजते हैं, वो अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए थोड़े आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए वो आपको पढ़ा रहे हैं। तो भागिए मत, पढ़िए, मेहनत करिए, तभी आपकी ज़िंदगी सुधरेगी। और आपकी ज़िंदगी अगर सुधर गई तो सोचिए क्या होगा ज़िंदगी में, सब कुछ होगा यार। शिक्षा ही ऐसी चीज़ है ना, तुम कितना हो गरीब हो अमीर बन सकते हो, क्योंकि जब दिमाग होगा ना, बुद्धि होगी ना, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बस दिमाग होना चाहिए। तो पहले पढ़ो तब दिमाग होगा, पढ़ना शुरू करो, मेहनत, जिम्मेदारी समझो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, मस्ती से पढ़िए, खुश होकर पढ़िए, टेंशन लेके मत पढ़िए, ठीक है। अगले